हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कितनी पेंशन की राशि दी जाएगी, यानी कि कितनी पेंशन की राशि की बात कही जा रही है अभी हाल में। सबसे पहले हम लोग दो पहलुओं को समझेंगे। एक तो सीवीटी के सदस्यों के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या कहा जा रहा है, दूसरा राष्ट्रीय संघर्ष समिति के माध्यम से, और तीसरा कोश्यारी समिति को भी हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं। कोश्यारी समिति को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कोश्यारी समिति का रिपोर्ट के अनुसार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी वो हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के माध्यम से। देखिए, राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम कोश्यारी के रिपोर्ट को ही क्लेम करती है कि कोश्यारी समिति के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उस समय जितनी पेंशन की राशि देने की बात कही गई थी, अगर हम उसी का एवरेज पकड़ते हैं तो आज के महंगाई दर को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की संख्या भी बढ़ती गई है और देश में महंगाई दर भी बढ़ती गई है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की संख्या और महंगाई दर को भी देखेंगे, लेकिन जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन में वृद्धि नहीं हुई एक भी रुपए की। यानी कि अगर उनकी पेंशन में वृद्धि नहीं होती है लेकिन महंगाई दर बढ़ती है तो यह खर्चा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ही ऊपर। थोड़ा सा एक उदाहरण के रूप में हम लोग समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई पेन 1 रुपए में मिलता था, उसी पेन की कीमत आज के डेट में 5 रुपए हो गया है, लेकिन उस समय 1 रुपए दिया जाता था घर के पेरेंट्स के माध्यम से कि जाओ बेटा ये 1 रुपए लो और 1 रुपए से उस पेन को खरीद लेना। लेकिन आज जो पेन की कीमत है वो 5 रुपए है, लेकिन पेरेंट्स के माध्यम से जो पैसा दिया जा रहा है पेन को खरीदने के लिए वो मात्र 1 रुपए ही दिया जा रहा है। अब बताइए, पेन 1 रुपए में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। इसी बात को रख रहे हैं कि जब पहले महंगाई था वो बहुत कम था, आज के डेट में महंगाई रेशो काफी ज्यादा हो चुका है, यानी कि महंगाई बढ़ चुका है, और जो पेंशन राशि है वो पेंशन राशि वही उतना ही मिल रही है जितनी उनको मिलती थी। तो इसलिए उसी महंगाई को ध्यान में रखते हुए, एक एवरेज महंगाई को पकड़ते हुए उन्होंने 7,500 रुपए तक की बात कही कि 7,500 रुपए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सही रहेगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे आते हैं कि अब सीबीटी के सदस्यों के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर क्या बातें कही जा रही हैं। देखिए, यहाँ पे भी समझने की एक बात होगी। जब राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि के लिए 7,500 रुपए प्लस डीए की मांग कही गई, उसी समय अब सीबीटी के सदस्यों के माध्यम से 7,500 रुपए भी उनको कम लगने लगा। तो सीबीटी के सदस्यों के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि 8,000 रुपए प्लस डीए करने की बात कही गई। अब 8,000 रुपए तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन अभी बात यहाँ पे मसला ये पड़ता है कि क्या ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशन देने को तैयार है या नहीं। क्या ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करने की बात को लेके सहमत है या नहीं है। लेकिन अगर एक सर्वे के हिसाब से हम बात करें कि लगातार जो ईपीएफओ के साथ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की बात हुई है, उसमें ईपीएफओ ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जायज ठहराया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो कभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या कभी कहीं के माध्यम से या कुछ भी इस प्रकार के ऐसे जो तो वहाँ पे पेपर वर्क नहीं कंप्लीट या कुछ न कुछ इस प्रकार के अवरोध को उत्पन्न कर देता है, जहां से ईपीएस 95 पेंशन धारक जो तो अपने उच्च पेंशन से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। थोड़ा सा समझने की बात यहाँ पे ये भी है कि अगर ईपीएफओ जब देने को तैयार ही नहीं है तो यहाँ चाहे 7,500 रुपए रखें या 8,000 रुपए, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को तो मिलने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम लोग सोचते हैं कि चलिए, जो सीबीटी के सदस्यों के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए 8,000 रुपए तक की बात कही जा रही है, वो 8,000 रुपए कब तक मिलेंगे, ये भी बात क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा आपको कोश्यारी समिति की तरफ लेके चलता हूं, क्योंकि कोश्यारी समिति को समझना बेहद जरूरी है। देखिए, कोश्यारी समिति की जो सिफारिश की वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि की बात कही गई थी, ये क्लियर है। अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कितनी पेंशन की राशि मिलेगी, यह काफी महत्वपूर्ण है। तो कोश्यारी समिति के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जहां पे पेंशन 1,000 रुपए थी, वहीं पे दुगनी पेंशन करने की बात कही गई थी, यानी कि 2,000 रुपए करने की बात कही गई थी। पेंशन राशि दुगनी कर दी गई थी, लेकिन वो काफी समय बीत चुका है उस चीज को। लेकिन महंगाई दर आज, उस समय जितनी महंगाई दर थी उसकी दुगनी महंगाई दर आज की डेट में है, यानी कि उस समय से 4 गुना आज की डेट में होना चाहिए। यानी कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन की राशि अब इस समय 4,000 रुपए होनी चाहिए, अगर एक एवरेज के हिसाब से हम लोग पकड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम 7,500 रुपए बोल रही है।
बात यह है कि ईपीएफओ अभी किसी भी चीज़ को क्लेम नहीं कर रहा है। अभी ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करने की बात ही नहीं कर रही है। वहीं पे अनक्लेम अनसेटल्ड जो अमाउंट है उस पर फोकस जो तो सरकार की नजरें जा रही है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ा निर्णय लिए जाएंगे। ये सिर्फ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि की बातें चल रही हैं। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई ठोस आश्वासन या ठोस अपडेट नहीं आई है जिससे यह कहना क्लियर हो जाए कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इतनी पेंशन की राशि दी जाएगी और इतने तारीख से मिलने लगेगी। फिलहाल दोस्तों, आप जैसे हमारे पास से जानकारी आती है आप सबके लिए मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा कि कब से आपको पेंशन की राशि मिलने लगेगी, ज़्यादा पेंशन की राशि आपको मिलने लगेगी, आपके खाते में आएगी। आज के लिए बस इतना ही था। लेकिन अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल की घंटी को भी प्रेस कर लें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।